हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हें 10 से 15 मिनट में पर टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे, और जितना भी जो भी सिलेबस है पॉलिटी का सारा कवर करेंगे। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, आरआरबी की तैयारी कर रहा है, इवन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें जी के जीएस पूछी जाएगी, तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी भाई। इवन ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी, और हम 10 से 15 मिनट में एक जो है कंप्लीट जो पार्ट है, जो भी चैप्टर है उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे हम। तो जितने भी पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे कवर कर लेंगे। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इवन जो अभी सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं पॉलिटी से। ठीक है। और खासकर पार्ट से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है पार्ट से रिलेटेड। तो इस क्लास में हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वालों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो यहाँ पे लिखा है उसे मैं समझा भी दूंगा, ठीक है, और बता भी दूंगा। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ वहाँ पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान जो है ज़रूर लगाएं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करते जाएं। ठीक है। तो इसके बाद जब हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, या संडे टू संडे, ठीक है, हम एक टेस्ट लगा लिया करेंगे। तो जैसा भी आपका जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली क्लासेस के लिए। डेली क्लासेस आएंगी और डेली जो है हम एक चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी और लेंदी वीडियो नहीं होगी। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे एक बार सजेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। तो आज ये हमारा पहला जो चैप्टर है इसमें हम पार्ट्स करेंगे कवर। ठीक है। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें दे रखे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। जो यूनियन है और उसकी टेरिटरीज़ हैं उसके बारे में। और इसमें जो है आर्टिकल 1 से 4 तक है, ये जो पार्ट वन है। आपको पार्ट वन में ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि पार्ट वन रिलेटेड टू विच आर्टिकल्स। तो पार्ट वन जो है 1 से 4 आर्टिकल। पार्ट टू में दे रखी है सिटीजनशिप। ठीक है। तो ये है आर्टिकल 5 से 11 तक। उसके बाद है पार्ट थ्री। तो पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट्स, और ये है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। पार्ट फोर में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, जिन्हें लिया है हमें आयरलैंड से, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और ये है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। उसके बाद आपकी आती है पार्ट फोर। पार्ट फोर में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 51A में है, एक ही आर्टिकल में है जो कि है 51A। तो ये है पार्ट 4A। नेक्स्ट जो आता है हमारा पार्ट 5 आता है, इसमें यूनियन से रिलेटेड है। तो यूनियन में आर्टिकल 52 से लेके और 151 तक। पार्ट 5 जो है यूनियन से डील करता है, और आर्टिकल 52 से लेके 151 तक जरूर ध्यान रखना है। और इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, टोटल 5 चैप्टर हैं जो दे रखे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में है एग्जीक्यूटिव, जो कि है 52 से लेके और आर्टिकल 78 तक, ये आर्टिकल्स हैं भाई। चैप्टर टू में है पार्लियामेंट, तो 79 से लेके 122 तक। चैप्टर थ्री में है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 में है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो चैप्टर फोर है इसमें यूनियन जुडिशियरी से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। चैप्टर फाइव कैग से रिलेटेड है, आर्टिकल 148। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, 148 से लेके और 151 तक है ये। ठीक है। 148 से लेके और 151 तक, जो ये कैग वाला जो है चैप्टर 5। नेक्स्ट जो है पार्ट 6 है। पार्ट 6 में स्टेट से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 152 से और 237 तक जो पार्ट 6 है। इसमें चैप्टर 1 में है जनरल, जो कि है आर्टिकल 152 में। चैप्टर 2 में है एग्जीक्यूटिव, तो ये है 153 से लेके 167 आर्टिकल तक। और चैप्टर 3 में है स्टेट लेजिस्लेचर, ये है आर्टिकल 168 से लेके 212 तक। चैप्टर 4 में है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, जो कि है आर्टिकल 213 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर ध्यान रखें आप। गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं ये ज़रूर ध्यान रखनी है भाई आपको। चैप्टर 5 में है हाई कोर्ट्स, तो आर्टिकल 214 से लेके 232 तक। चैप्टर 6 में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो कि है आर्टिकल 233 से लेके और 237 तक। तो टोटल जो है आर्टिकल इसमें है 152 से 237 तक, जो स्टेट्स में दे रखे हैं पार्ट 6 में। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 7। तो द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल,
जो पार्ट 7 में है वो डिलीट कर दिया गया है। पार्ट 7 सेवन्थ अमेंडमेंट 1956 में ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जरूर लिख लें। ठीक है, इसमें 238 आर्टिकल था जो कि रिपील्ड हो चुका है, इस पार्ट को डिलीट कर दिया जा चुका है भाई। इसके अलावा पार्ट जो 8 है इसमें क्या है, तो इस ये रिलेटेड है यूनियन टेरिटरीज से, आर्टिकल 239 से लेके 242 तक। पार्ट 9 में पंचायत हैं, जो कि है आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पार्ट 9 वाला पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स। पार्ट 9A जो है इसमें है म्यूनसिपैलिटीज़ से डील करता है, और आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड तक है। ठीक है, तो जो पंचायत है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया था, ये दिया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, तब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, और जो म्यूनसिपैलिटीज़ है इसे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, तब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो आर्टिकल्स ज़रूर ध्यान रखने। इसके अलावा जो पार्ट 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो ये है आर्टिकल 243 जेड एच से लेके और 243 जेड टी तक। ठीक है, और 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में, ठीक है, उसमें ये ऐड किया गया था, इसे जो है फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो ये है भाई पार्ट 10। तो पार्ट 10 में है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, तो ये है आर्टिकल 244 से लेके और 244A तक। उसके अलावा है पार्ट 11, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो ये है आर्टिकल 245 से लेके और 263 तक। और इसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट में दे रखा है लेजिस्लेटिव रिलेशंस स्टेट और यूनियन के, जो कि है आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। और चैप्टर 2 में है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जो कि है आर्टिकल 256 से लेके 263 तक। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस दोनों इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें। पार्ट 12 जो है उसमें है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, तो ये है आर्टिकल 264 से लेके 300A। तो चैप्टर 1 में है फाइनेंस, और आर्टिकल 264 से लेके 291। चैप्टर 2 में है बोरोइंग, जो कि है आर्टिकल 292 से लेके 293। चैप्टर 3 में है प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स लाइबिलिटीज़ ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, ये है आर्टिकल 294 से लेके 300 तक। चैप्टर 4 में है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A के अंडर है, तो ये जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका एक बार चैप्टर भी पूछा जा चुका है, आई थिंक किसी स्टेट पीसीएस में पूछा था, हरियाणा स्टेट पीसीएस में। तो ये पार्ट 12 के अंडर आता है, चैप्टर 4 में, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 300A। नेक्स्ट जो है पार्ट 13 है, इसमें ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये है आर्टिकल 301 से लेके 307 तक। इसके बाद है पार्ट 14, तो इसमें है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, तो ये है आर्टिकल 308 से लेके 323। चैप्टर 1 है इसमें सर्विसेज, जिसमें है 308 से लेके 314। और उसके अलावा चैप्टर 2 है जिसमें है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो है आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ रह गया था, आई थिंक शायद मैंने ये चैप्टर्स करा दिए हैं, या सबॉर्डिनेट कोर्स, ठीक है, वो करा दिया है मैंने, मुझे लगा शायद मैंने पार्ट 5 छोड़ दिया है, बट वो करा दिया है मैंने भाई। इसके अलावा है पार्ट 14A, जिसमें है ट्रिब्यूनल्स, ये है आर्टिकल 323A और 323B में आती हैं ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, पार्ट 14A। पार्ट 15 में दे रखा है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशंस जो है इसमें दे रखा है पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329A तक। पार्ट 16 में है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यह है आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। इसके अलावा पार्ट जो है 17 में है, पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो कि है आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। ठीक है, चैप्टर 1 में है यूनियन लैंग्वेज, जो कि है आर्टिकल 343 से 344 तक। चैप्टर 2 में है रीजनल लैंग्वेजेस, जो कि है आर्टिकल 345 से 347 तक। चैप्टर 3 में है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो लैंग्वेजेस हैं एंड सो ऑन, ये सभी इसमें दे रखी हैं, आर्टिकल 348 से लेके 349 तक। चैप्टर 4 में है स्पेशल डायरेक्टिव्स, आर्टिकल 350 से 351 तक। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको इतना ध्यान रखना है।
इसके अलावा पार्ट जो 18 है उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं, आर्टिकल 352 से लेके और 360 तक। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इमरजेंसी वाला जो प्रोविज़न है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पार्ट जो 19 है उसमें मिसलेनियस है, आर्टिकल 361 से लेके 367 तक। पार्ट 20 जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो है आर्टिकल 368 में है। पार्ट 20 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ये है आर्टिकल 369 से लेके 392 तक। और पार्ट जो 22 है इसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, तो ये है आर्टिकल 393 से 395। ठीक है भाई। अब जो पार्ट 4A है, 14A है, ये कब ऐड किए गए थे? पार्ट 4A और पार्ट 14A। तो ये 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें ऐड किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पार्ट 9A ये कब ऐड किया गया था? तो 74th अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, ये ऐड किया गया था। पार्ट 9B कब ऐड किया गया था? तो 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 में, तो ये तब ऐड किया गया था। ठीक है भाई। इसके अलावा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने अडॉप्ट किया था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे, शेड्यूल जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। इसके अलावा हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट कब किया था? कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया था भाई हमने? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। और केम इनटू फोर्स लागू कब किया था? केम इनटू फोर्स, तो ये किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था और उसमें जो है जब एडॉप्ट किया था तो कितने लोगों के सिग्नेचर थे उस पर? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके जो मेंबर्स थे उसके सिग्नेचर थे, तो कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? तो 284 मेंबर्स थे जिन्होंने सिग्नेचर किए थे भाई। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। इतना आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ध्यान रखना है, इसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में, 22 पार्ट्स के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में। ठीक है, पहले 8 शेड्यूल थे, फिर बाद में ऐड किए गए हैं और शेड्यूल, अब टोटल 12 शेड्यूल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पार्ट्स में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा पार्ट्स में से। ठीक है, आपको सीधा डायरेक्ट पूछ लेगा पार्ट 20 जो है किससे रिलेटेड है और किस आर्टिकल में है। ठीक है, आर्टिकल जो है पार्ट 20 में कौन से आर्टिकल्स हैं, तो ऐसे आपसे पूछेगा। ये मैंने आपको कंप्लीट पार्ट करा दिए हैं। आई थिंक इससे बाहर पार्ट्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप CGL का एग्जाम देंगे, रेलवे का एग्जाम देंगे या फिर कोई भी CDS CPO जो भी एग्जाम देंगे आप वनडे, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर पार्ट से कोई क्वेश्चन आया तो। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है भाई। ठीक है, इसी तरह से हम अपने सारे जो चैप्टर्स हैं वो सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट भी कवर कर लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं सारे कवर कर लेंगे, लेजिस्लेचर कवर कर लेंगे, जुडिशियरी कवर कर लेंगे, जो जो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे शेड्यूल हैं वो कवर कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर देंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे जो भी चीज़ें हैं हमारी। तो ये पहली क्लास है भाई पॉलिटी की। तो इसके बाद अब क्लासेस डेली आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन है आपका, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें भाई। ठीक है, आपका सपोर्ट्स और आपका सपोर्ट ज़रूरी है और आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो पूरा सहयोग दें। ठीक है, हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल ऊपर ऊपर से। हमें जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड होगा वो पढ़ेंगे भाई। हम बहुत ज़्यादा ऐसे फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, पढ़ के और फटाफट निकल लेंगे। 1.5 की स्पीड पे देख लेना, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे आपके CGL में भी। ठीक है, इसके बाद मैं जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी ले आऊँगा, स्टेटमेंट जिसमें दे रखी होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है SSC का। तो GK GS के थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट से थोड़े हार्ड होते हैं, बाकी वैसे अगर आपको फैक्ट्स याद हैं तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है भाई, तो कई बार बच्चों को ये पता नहीं होते हैं पार्ट्स, वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं आर्टिकल से। तो यहाँ से आप इस क्लास को 1 से 2 बार देख लें, 2 से 3 बार देख लें 1.5 की स्पीड पे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। लिख लें नहीं तो किसी उसमें, या अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं PDF डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो चलिए भाई यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके भाई।